हेलो सभी कन्या राशि यानी वर्गो सन मून राइजिंग साइंस वालों का मेरे चैनल बीवी टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं आपके जीवन में कौन सी एरिया में आपको सफलता आगे प्राप्त होने जा रही है। नेक्स्ट ब्रेक थ्रू आप अपने लाइफ में कौन सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आपके स्पिरिट गाइड्स देना चाहते हैं। जितनी बातें आपके जीवन से रिलेटेड है उन्हीं को क्लेम करना है एंड उन पे एक्शन लेना है, ताकि आपके लाइफ में ये सारी जो कही हुई बातें हैं वो मैनिफेस्ट हो सके। ओके, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट ब्रेक थ्रू, अगली सफलता आपको कौन से एरिया में मिलने जा रही है। सफलता थाने सफलता। वी हैव फर्टिलिटी। सबसे पहले फर्टिलिटी का कार्ड आया है। क्रिएटिवली आप अगर अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते थे एंड नहीं कर पा रहे थे, बहुत सारी आइडियाज़ थी या किसी आइडिया पे काम करना चाहते थे, बट ड्यू टू सम रीज़न्स, ड्यू टू सम ऑब्लिगेशंस, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आप जो है उस पे एक्ट नहीं कर पाए थे तभी। तो अब जो है आप कर पाएंगे विद द फर्टिलिटी। आपको पैसे, समृद्धि, अगर पैसों से रिलेटेड कुछ दिक्कत थी तो वो भी सॉर्ट आउट हो रही है। फर्टिलिटी की ये जो एनर्जी है ये मुझे एम्प्रेस की याद दिलाती है, जो कि ये बताती है कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब वो भी हाई होने वाला है। ओके, फर्टिलिटी का ऑब्वियस इंटरप्रिटेशन अगर हम देखें तो एक नया कुछ प्रोजेक्ट या बेबी यहाँ पे जन्म हो सकता है आपके लाइफ में। ओके, मतलब नया कोई काम आप शुरू कर सकते हैं, नया प्रेगनेंसी की न्यूज़ आपको मिल सकती है। ओके, नया प्रोजेक्ट आप शुरू कर सकते हैं, नई आइडिया पे काम करना शुरू कर सकते हैं, अपने आप को क्रिएटिवली आप एक्सप्रेस कर सकते हैं एंड उसके थ्रू आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अपने आपकी जो आइडियाज़ है, आपकी जो भी सजेशंस है, उनको सीरियसली कंसिडर किया जाएगा। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी मीटिंग में बैठे हैं तो वहाँ पे आप कुछ सजेशन देते हैं, तो जनरली मे बी पास्ट में ऐसा हुआ हो कि आपके आइडिया को सुना भी गया है तो इट वॉज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड और उसको जो है सराहा नहीं गया जैसे चाहिए था। तो विद दी फर्टिलिटी कार्ड वो भी एक जो रिस्पेक्ट है कि हम आपके आइडिया को जो है सराहते हैं, मतलब हम आपके आइडिया को जो है अप्रिशिएट करते हैं। तो ये होने जा रहा है। प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। प्रॉस्पेरिटी यहाँ पे समृद्धि का प्रतीक है। मनी का जो इनफ्लो है वो बढ़ रहा है, तो ये किसी भी रूप में हो सकता है। इंक्रीमेंट के रूप में आपके पार्टनर के पैसे मतलब बढ़ रहे हैं, उनकी जो इनकम है वो बढ़ रही है, उसके रूप में आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, उसके रूप में इनहेरिटेंस कुछ मिल रहा है, उसके रूप में पैसे कहीं पे रुके हुए थे वो आ रहे हैं, उसके रूप में प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि। फर्टिलिटी एम्प्रेस की ही एनर्जी है, प्रॉस्पेरिटी भी उसी की एनर्जी है। एंड आप अब जैसे मैंने कहा क्रिएटिवली अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। इस क्रिएटिविटी की वजह से भी आपकी जो आवक है, आपकी जो फाइनेंसेस है, उसमें इम्प्रूवमेंट होता हुआ आप देखेंगे। विल पावर आपकी इंक्रीज़ हो रही है। विल पावर मतलब निश्चय, कोई भी चीज़ कंप्लीट करना है। जैसे मैंने कहा कि आइडियाज़ यहाँ पे थे आपके माइंड में, बट मे बी कॉन्फिडेंस नहीं था आपके पास। यू वर लैकिंग कॉन्फिडेंस कि आगे कैसे बढ़ूँ, बढ़ी या बढ़ा तो सक्सेस मिल पाएगा या नहीं, लोग कैसे रिसीव करेंगे मेरे आइडिया को। बट अब जो है कॉन्फिडेंस आपका इम्प्रूव हो रहा है, जिसकी वजह से पूरी निश्चय के साथ, पूरे अपनी एकाग्रता के साथ आप जो है आगे बढ़ रहे हैं। एंड क्योंकि फर्टिलिटी जो है, जो भी आपकी क्रिएटिव आइडिया है वो आपके ब्रिलियंस को, आपके जो भी क्रिएटिव ब्रिलियंस है उसको डिस्प्ले करेगी एंड आपको जो है सक्सेस, अपने जिस भी फील्ड में आप सक्सेस चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस चाहते हैं, उस एरिया में आपको अबंडेंस दिलाएगी। द एम्परर का कार्ड है। द एम्परर एंड फर्टिलिटी, जैसे मैंने कहा एम्प्रेस के कार्ड की एनर्जी मुझे दे रहा था। तो यहाँ पे
रिलेशनशिप्स इम्प्रूव हो रहे हैं। आप ऑलरेडी अगर किसी रिलेशनशिप में थे तो रिलेशनशिप्स इम्प्रूव हो रहे हैं आपके पार्टनर के साथ। एंड अगर आप सिंगल है तो यू आर अट्रैक्टिंग समवन न्यू। एंड अगर आप फैमिली स्टार्ट करना चाहते थे तो वो भी पॉसिबल होगा। जैसे मैंने फर्टिलिटी में कहा, प्रेगनेंसी इज़ पॉसिबल। एंड ग्रो करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, फ्यूचर की प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं, घर खरीदना चाहते हैं, ज़मीन खरीदना चाहते हैं, दुकान खरीदना चाहते हैं, वॉट एवर इट इज़ दैट यू विश टू परस्यू, जो भी आपके ड्रीम्स, आपके एम्बिशंस है, वो यहाँ पे पॉसिबल होंगे आपके लिए। ठीक है। पास्ट की जो भी सिचुएशन है जहाँ पे आपको करेक्टली ट्रीट नहीं किया गया, जहाँ पे आपको वैल्यू नहीं किया गया, जहाँ पे आपका मान सम्मान प्रॉपरली नहीं किया गया, ऐसी सिचुएशन में से आप बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, विद द 8 ऑफ कप्स, क्योंकि आपको पता है कि ये सिचुएशन अब इससे ज़्यादा इस सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट का स्कोप नहीं है। ठीक है, इम्प्रूव ये सिचुएशन नहीं हो सकती, तो इसलिए इट इज़ बेटर टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। ऑल्सो एम्परर जो है, अगर आप करियर वाइज देखें तो ये एक अथॉरिटी पोजीशन की बात करता है, प्रमोशन की बात करता है, डिसिप्लिन आ रहा है आप में, आप जो है स्ट्रक्चर्ड हो रहे हैं, आपका अप्रोच जो है स्ट्रक्चर्ड हो रहा है। एंड विद द एम्परर एंड विल पावर एंड कॉन्फिडेंस, ये जो है दिस इज़ अगेन ये रेसिपी है अबंडेंस के लिए। ठीक है, ये सब जब चीज़ें मिल जाती है, एकाग्र होकर आप जब कंसंट्रेशन के साथ पूरे अपनी किसी भी चीज़ पे फोकस करते हैं, आप स्ट्रक्चर्ड होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, आप ठान लेते हैं कि ये करना है मतलब करना है, तो इन दैट सिचुएशन आपको सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। एंड पास्ट की जो भी निगेटिविटी है, पास्ट के जो भी आपके ऐसे पैटर्न्स हैं, जो निगेटिव पैटर्न्स, सेल्फ डाउट या दूसरी कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपको अपना हाईएस्ट पोटेंशियल अचीव करने से रोकती थी, उस सिचुएशन में से, उस परिस्थिति में से आप बाहर निकल रहे हैं। विद द फुल न्यू बिगिनिंग अपने लाइफ में अट्रैक्ट आप कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस अगेन आपका बढ़ रहा है, लीप ऑफ फेथ। तो यहाँ पे विल पावर एंड कॉन्फिडेंस के साथ जो चीज़ें पहले करने की आपकी में भी साहस नहीं हो रहा था, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, आप में हिम्मत नहीं जग रही थी कि मुझे ये किसी भी सिचुएशन में करना है, वो आपको यहाँ पे करने की एक जो है ताकत मिलने वाली है विद दी फूल कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप्स है, अगेन एक इमोशनल न्यू बिगिनिंग, हार्ट फेल्ट, मतलब यहाँ पे अगर ये रिलेशनशिप है तो ये ऐसा व्यक्ति है, ये ऐसा बंदा या बंदी है जो आप हमेशा चाहते थे, जो आपके विश लिस्ट में, मतलब जैसे आप चाहते थे वैसा रिश्ता। ओके, अगर ये जॉब है तो अगेन जिस कंपनी में आप चाहते थे, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप चाहते थे, जिस पोजीशन पे आप चाहते थे, जो डेजिग्नेशन आपको चाहिए थी या जो फील्ड आपको चाहिए थी, जो भी मतलब आपकी इच्छा है, वो यहाँ पे फुलफ़िल होने जा रही है। सो ऑल द बेस्ट।